एसएसआर केस में जिस तरीके से हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और रिया मामले में हर एक दिन नई चैट और नए नए काफी हैरान करने वाली चीजें सामने आ रही हैं, उसी में से एक अभी नया खुलासा हुआ है डार्क नेट। जी हाँ, डार्क नेट एक ऐसा एक्सेस है जिसको आप मोबाइल पर या लैपटॉप पर कर सकते हैं एक्सेस, मगर उसको करने के लिए, एक्सेस करने के लिए आप ऐसे नॉर्मल या फिर कोई भी चलता फिरता व्यक्ति चाहे कि मैं उससे जुड़ जाऊं तो ये नहीं, एक बहुत बड़ी नेटवर्किंग होती है। उनसे जुड़े हुए लोग, उनकी जो डार्क नेट में जुड़े हुए लोग जब ये कंफर्म कर लेते हैं कि इनको अपने साथ जोड़ा जा सकता है, तो ही वो आपको इस बात की अनुमति देते हैं कि आप एक्सेस करें। अब मैं आपको बताती हूं कि डार्क नेट आखिर करता क्या है। डार्क नेट जो है, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और ड्रग्स मामले में इसका हाई नेटवर्क है और इसी नेटवर्क से जुड़ी हुई है रिया। हर दिन जिस तरीके से नए नए खुलासे हो रहे हैं, चाहे उनकी चैट ले लीजिए जो ड्रग्स के बारे में वो डिटेल में बात कर रही हैं, फोटोज शेयर कर रही हैं, और आज तक को दिए इंटरव्यू में उन्होंने साफ इस बात से अपना कांटेक्ट नहीं है नकारते हुए नजर आई। अब उनकी जो कथनी और करनी है वो खुलकर सामने आ रही है। अभी तक तो ये कयास लगाई जा रही थी कि इस मर्डर मिस्ट्री में जो है रिया का हाथ रहा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने 8 डिस्क जो है अपने आईटी एक्सपर्ट्स को भेजकर सुशांत के घर से डिलीट करवाई, ट्रांसफर करवाई सबसे पहले, और उसको नष्ट करवा दी गई। ये सारे जो तार हैं बहुत गहरे हैं। आखिर ऐसी कौन सी चीज सुशांत सिंह राजपूत जानते थे जो इस तरीके के जो चीजें निकलकर अपने आप आ रही हैं अब खुलकर। जब सीबीआई को हैंडओवर किया गया केस, तो इस तरीके की चीजें जो है खुलकर दिन पे दिन सामने आ रही हैं। चाहे महेश भट्ट के साथ उनकी चैट हो या ड्रग्स एंगल हो, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, और तो और आज तक पर जिस तरीके से इनकी वॉइस रिकॉर्डिंग चल रही है, सुशांत, जिसमें सुशांत हैं, रिया हैं, उनके पापा फादर, उनके भाई शौविक है, माँ हैं, और श्रुति मोदी हैं। ये लोग जो बैठकर बात कर रहे हैं और उस बात को रिकॉर्ड कर रही हैं रिया, क्योंकि अगर आपने उस रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुना होगा तो उस रिकॉर्डिंग में रिया की आवाज जो है काफी लाउड आती है और सुशांत और बाकी लोगों की थोड़ा विजिबल तो होती है, साउंड आपको सुनाई तो देते हैं, लेकिन आवाज कम होती है। इससे साफ तौर पे पता चलता है कि जब आप फैमिली में गेट टुगेदर होकर किसी बात पर, किसी टॉपिक पे खुलकर अगर इंसान बात कर रहा है, तो ऐसी क्या इमरजेंसी थी या ऐसा क्या तथ्य था या ऐसी क्या चीज को सोचकर आपने उस चीज को रिकॉर्ड किया। काफी हैरानी करने वाली बात है कि अगर परिवार के बीच में इस तरीके की बातें हो रही हैं और खुलकर व्यक्ति अपनी बातें शेयर कर रहा है, और अगर थर्ड पर्सन उस बात को रिकॉर्ड कर रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि वो अपने लिए एक प्रूफ इकट्ठा कर रही थी। इसका काफी इशारा इस तरफ जाता है कि सुशांत केस में ये रिया की पहले से प्लानिंग थी। वो जानती थी कि इस तरीके की चीज जो है मुझे पेश करनी पड़ जाएगी, अपनी ऑनेस्टी, अपनी अच्छाई और अपने ये जो गुडी गुडी टाइप का रूप है उसको दिखाने के लिए। इसीलिए तो वो ये सारी चीजें कर रही थी। उनके पास जो अक्टूबर नवंबर 2019 के शूट से रिलेटेड मैसेजेस हैं उन्होंने वो संभाल के रखे हैं, लेकिन ड्रग्स की चीजें, जो ड्रग्स पे उन्होंने बात की है, जो महेश भट्ट से बात की है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो अभी तो इंक्वायरी हो रही है, बहुत सारी चीजें जो हैं खुलकर सामने आएंगी। हमें बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। अभी ये जो डार्क नेट है ये अपने आप में सबसे शॉकिंग खुलासा है, क्योंकि डार्क नेट के कांटेक्ट में कोई भी ऐसा नॉर्मल इंसान नहीं जा सकता। उसको भी कनेक्ट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए उनको वो पहले वेरीफाई करते हैं उस पर्सन को।
फिर जाकर वो अपनी चीजों में एक्सेस करने की अनुमति देते हैं, जो ऑनर किलिंग और ड्रग्स से जुड़ा हुआ है। भी बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं, बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।